उपाध्यक्ष ओम माथुर ने भी फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बीजेपी जरूर लोकसभा जीतेगी और नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे। माथुर ने कहा कि वो कार्यकर्ता रहना और संगठन की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को निभाना ही पसंद करते हैं। माथुर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति नागर ने, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेनापति और शार्प शूटर कहलाने जाने वाले ओम माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। नामांकन यहाँ भर चुके हैं। गुजरात का जो 26-0 का टारगेट आपके सिर पे है। ओम जी, जब जब भी मुश्किल में पड़े हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने आपको याद किया है, आप उनके हनुमान जी। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि प्रधानमंत्री जी कभी भी मुश्किल में नहीं पड़े। प्रधानमंत्री जी किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है इसका दायित्व जानते अच्छी तरह से, इसलिए वो जब भी मुझे जो भी काम बताते काम है कार्यकर्ता के नाते काम करता हूं। और इसलिए न तो प्रधानमंत्री जी मुश्किल में न पार्टी मुश्किल में। प्रधानमंत्री जी बहुत प्लानर है अच्छे, उनको जैसी मुझे यहाँ आना चाहिए, उनको जैसी मध्य प्रदेश जाना चाहिए, उनको जैसी मुझे महाराष्ट्र देखना चाहिए। तो ये मेरे नेता का आदेश है, इसलिए आप इस सब को ठीक करिए कि कोई मुश्किल नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में जरूरत थी, जब सीटें लानी थी और बहुत एक चुनौती थी बड़ी, तब आप वहां गए। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना के साथ तमाम चीजें थी, आज भी खुलकर उन्होंने मंच पे बोला कि जो कुछ था ठीक हो गया, पेट में दर्द है लोगों के, तो वो इक्वेशन को ठीक करना। और अब गुजरात में जहां पर 2017 में जो चुनाव हुए उसमें चुनौती थी, वो अब आपको भेजा गया है। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 17 में राजनीति में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन 17 के बाद मैं यहाँ नहीं था। उसके बावजूद भी नगरपालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने थम्पिंग मेजोरिटी से पंचायत राज में और नगरपालिकाओं में चुनाव जीते हैं। और इसलिए एक रचना बनती है, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के कार्यकर्ता के नाते जो भी मुझे दायित्व देते मैं उस दायित्व को पूरा करता हूँ। अब क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सड़क जो है दिल्ली तक ले जाती है, लेकिन कांग्रेस लगातार जो हाल ही में जिन्होंने राहुल गांधी ने गुजरात के दौरे किए, सीडब्ल्यूसी की बैठक की, उसमें बार बार यही मैसेज दिया कि गांधी हमारे, गुजरात हमारी, और जो कांग्रेस है वो इन दोनों से निकल के आई है, तो फिर इन जो बीजेपी जो गुजरात पे अपना हक समझती है उनको बाहर निकाल। मैं उनको पूछना चाहूंगा कि तुम गांधी के विचारों पर है क्या? गांधी ने या सरदार पटेल ने जो देश के लिए कल्पना की थी उस पर रहा है क्या? वो 70 वर्षों तक उस देश में विभाजन करो, राज करो, इस नीति पे रहे वो, और इसी का परिणाम भुगत रहे। पिछले 22-23 साल से वो गुजरात में घुस नहीं पा रहे। उनकी पार्टी जगह जगह टुकड़े होकर के सीमित हो रही है। उन्होंने गांधी को छोड़ दिया। गांधी ने स्वच्छता का अभियान दिया था। आखिर 68 वर्षों बाद मोदी जी को क्यों याद आया गांधी जी की स्वच्छता? आखिर गांधी जी को क्यों याद आया? गांधी जी का स्वराज क्यों मोदी जी को याद आया? इसलिए कांग्रेस हमेशा झूठ बोलो, विभाजन करो, इस नीति से चलती हुई रही है, वो उसका परिणाम भुगत रही है। और इसलिए ये किसी का ठेका नहीं है कि गांधी उनके थे, उनके विचारों पे थे। मैं कहता हूँ, आपसे तो पूछना चाहता हूँ, कृपा करके सोनिया जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से वो गांधी कैसे बने उसकी हिस्ट्री बताए मुझे। वो किस लेवल पे गांधी है, कहाँ से गांधी आ गया उनके यहाँ? बेचारे गांधी जी का परिवार तो कहीं और है, लेकिन उन्होंने गांधी के नाम का दुरुपयोग करके 68 वर्षों तक इस देश में राज किया। 45-48 वर्ष पहले इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ और चुनाव जीता, और आज उनका पोता भी कह रहा है गरीबी हटाओ। तो आखिर 68 वर्ष तक आपने राज किया है, गरीबी की तरफ देखा नहीं कि आप लोगों ने। लेकिन क्यों? जब मोदी गरीबों का मसीहा बन चुका है, मोदी गाँव का मसीहा बन चुका है, मोदी किसानों का मसीहा बन चुका है, और इसलिए उनकी कुलबुलाहट है और कुछ नहीं। अभी उन्होंने वापस नारा दिया है गरीबी हटाओ न्याय योजना को लेकर, और कुछ बचा नहीं ना उनके पास। या तो वो अपने दादी को झुठला रहे, जो दादी पहले कह के गई थी कि गरीबी हटाओ, तो इस मतलब कुछ किया नहीं। तो उनको वो खुद ही अपनी पार्टी को सर्टिफिकेट दे रहे कि दादी ने जो किया वो हमने नहीं किया। पहले जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी दादी ने कही, हमने भूल कर दी, अब हम चाहते ही पहले वो स्वीकार। महाराष्ट्र से जुड़े हैं आप, राजस्थान से जुड़े हैं आप, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और सभी कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, देश की बात करते हैं। अभी सवाल है कि मोदी वापस आएंगे या महागठबंधन होगा, उसको कैसे देखते हैं आपने? मोदी आएंगे, निश्चित रूप से वापस आएंगे। महागठबंधन तो चुनाव आते आते बिखर जाएगा। पर विकास की जो बात कहते थे, विकास से हटके राष्ट्रवाद वाली बात ज्यादा। देखिए, राष्ट्रवाद तो हमारा पहला धर्म है, पहले दिन से हम राष्ट्रवाद पे। विकास के साथ राष्ट्रवाद भी जरूरी है, और इसलिए हम दोनों साथ लेके चल रहे हैं। राजस्थान से आप राज्यसभा सांसद हैं, अब जो टिकट है वो लगभग आ चुकी हैं, 16 सीटें बची हैं, जिसपे थोड़ा असमंजस की स्थिति है। राजस्थान में अभी सरकार नहीं है, और अक्सर देखा जाता है जहां सरकार नहीं होती वहां बीजेपी की सीटें नहीं आती हैं।
इसके लिए क्या? ऐसे परिस्थितियों में हम 18, 20, 16 लगातार जीतता है। और एक आप अंतर करिए कि जब पहले सरकार नहीं थी तो ऊपर भी हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी ऊपर सरकार है। और इस प्रकार राजस्थान में जो आपस में उन दोनों नेताओं के झगड़े चल रहे हैं, हम 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी जीतने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने दिग्गजों को चुनाव लड़ाया है, आपने नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाया है, आपके मन में कभी होता है आप चुनाव लड़ें? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता रहता हूं, मेरे मन में सदैव कार्यकर्ता के भाव से मैं सदैव रहता हूं। पार्टी जो भी कहेगी जिंदगी भर तक करता रहूंगा। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मुझे इस पार्टी का कार्यकर्ता बनाए रखे। ये थे ओम माथुर, जिनको संकट मोचक भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात से बड़ी शालीनता से इनकार किया, लेकिन एक बात यहाँ कही कि 26-0 की बात यहाँ नहीं है। बात यह है कि 26 सीटों पे कितने बड़े मार्जिन से मैं जिताकर अपने प्रत्याशी को लाऊं और नरेंद्र मोदी को केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री बनाऊं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आदित्य नागर, फर्स्ट इंडिया, अहमदाबाद।